ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटसूर्ये समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहरणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके बाले बालविदुर्गले च गर्लं रस्योरसी व्यालराट्। सोऽयं भूतिविभूषणा सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शशिनिभा श्रीशंकरः पातु माम्। वंदनीय स्तनीय प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धे पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज, अन्य संत वृंद, भग्नी व भ्रातृगण सभी की सरल सात्विक श्रद्धा का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 3 दिवसीय परम सत्संग का आप लोग परम लाभ आनंद ले रहे हैं। सज्जनों, सत्संग किसी निमित्त से कभी भी कहाँ भी मिल जाए, ये बहुत बड़े पुण्य का प्रताप मानना हमें चाहिए। हर मनुष्य के अंदर देखो, ऐसा संसार में कोई मनुष्य नहीं होता है कि जो अपने जन्म जन्मांतरों के संस्कार की पूंजी को लेके नहीं चलता है। सबके संस्कार अपनी गठरी लेके जीव यात्रा करता है। तो संत महापुरुष इस संसार में सत्संग सुनाते आए हैं अनादिकाल से। जब से सृष्टि रची है ना, तब से सत्संग की परंपरा चल रही है। क्यों चल रही है सज्जनों? कि जिस अकारण करुण वर्णालय भगवान श्री हरि परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना करी, मनुष्य की रचना करी, तो मनुष्य की रचना तो केवल परमात्मा के पाने के लिए करी गई है। उस परम ब्रह्म को पा लेने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, जन्म मरण का अंत करने के लिए, 84 को मिटाने के लिए इसकी जो है ना उत्पत्ति की है मनुष्य की। तो ईश्वर ने ये रच दिया, तो इसका कल्याण किससे होगा? मनुष्य का ज्ञान से होगा। ज्ञान कहां से आएगा? वेद से आएगा। तो वेद की रचना किसने करी सज्जनों? जिसने सृष्टि रची उसी ईश्वर ने वेद रचा। पर वेद हमारे सामने, हम क्या जाने वेद को? वेद उदद बिन गुरु लखे लागे लून समान, बादर गुरुमुख द्वार है अमृत से अधिकान। कि वेद कैसा है? समुद्र के समान अथाह है, अपार है। लेकिन अथाह जला से समुद्र भरा, उससे हमारी प्यास नहीं बुझा सकते हम। इतना खारी है कि हम एक घूंट नहीं पी सकते। तो ऐसे ही वेद भी, उसमें जो कर्म, उपासना और ज्ञान अथाह सा जल भरा है। लेकिन अपने आप को खरीद के लिए आए तो हम बिल्कुल भी उससे अपनी प्यास मिटाने का मतलब ना हम उसको लाकर ना कर्म की विधि सीख सकते हैं, ना उपासना की, ना ज्ञान प्राप्त हम स्वयं नहीं कर सकते। वेद उदद बिन गुरु लखे, बिना गुरु के पढ़ोगे तो वो समुद्र के समान खारी होगा, क्षार होगा। तो क्या करें? कि बादर गुरुमुख द्वार है, कि जो बद्दलों के द्वारा वो समुद्र का ही जल तो आता है और बरस के देखो सारी सृष्टि, जो भी जीव जंतु जीवित हैं उस जल के बिना नहीं रह सकते। वही समुद्र का जल, लेकिन माध्यम बन गया कौन? बद्दल। तो गुरु के द्वारा हम वेद पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, सदग्रंथ पढ़ें, उनके सानिध्य में पढ़ें, श्रद्धांगत होकर के पढ़ें। और देखो, गुरु और ग्रंथ और मंत्र में आपकी श्रद्धा होगी तो ही लाभ मिलेगा। गुरु में श्रद्धा नहीं, ग्रंथ में श्रद्धा नहीं, मंत्र में श्रद्धा नहीं, तो बिल्कुल लाभ नहीं मिलेगा। श्रद्धा का मतलब यही होता है कि उसकी जो गुरु हैं उनके वचन वेद से कम नहीं है, हमारे कल्याण करने वाले हैं। जिन जनों एक बार शब्द को माना, सज्जनों वे भवसागर से पार हो गए।
लेकिन यहाँ तो मनुष्य की श्रद्धा नहीं। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा परम शांति मचरेण दिगच्छति। श्रद्धावान को ज्ञान होता है। तो अब उस ईश्वर ने वेद रचा, अब गुरु चाहिए। तो देखिए सनक सनंदन सनत कुमार नारद जी है ना, करदम जी, ये सब भगवान के मानस पुत्र मान लो सृष्टि के। और जब से ऋषि रचे तभी से उपदेश परंपरा चल रही है। और इस संसार में एक एक ऋषि एक एक मुनि ऐसे हुए कि इस पूरे जगत का कल्याण कर देते है ना। जिन व्यास भगवान ने ब्रह्म सूत्र महाभारत 18 पुराण स्मृति लिखी है ना, लेकिन पूरे जगत का कल्याण वो ही नहीं कर सके। नहीं, सबको उपदेश उन्होंने सुनाया। अरे सुनाना तो शरीर रहता है जब तक है, ग्रंथ तो बहुत अनादिकाल तक रहते हैं। तो कितने ग्रंथ लिखे, संसार का कल्याण क्यों नहीं कर पाए वो? नारद जी क्यों नहीं कर पाए? व्यास जी क्यों नहीं कर पाए? अनेक ऋषि मुनि हुए हैं, लेकिन क्यों नहीं करना है? इसमें विचार करने की बहुत जरूरी है सज्जनों। और आज भी संत भगवान एक एक ऐसा प्रवचन कर देंगे, ऐसा उपदेश सुना रहे हैं कि सुन ले और जीवन में उतारे तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन क्यों नहीं होता? ऐसा कोई युग नहीं जिसमें संत नहीं आए हों। क्यों? ये ईश्वर की व्यवस्था है। जगत में मनुष्य भेजा है तो उसको जो चाहिए। ईश्वर कितना कृपालु दयालु है, भक्तवत्सल है। मनुष्य जीवन दिया, जीवन जीने की सामग्री भी दी। मनुष्य किससे जिएगा? धरती बिना काय परेगा? धरती बनाई। प्यास लगेगी, पानी बिना क्या पिएगा? पानी बनाया। सूरज चाहिए, चंद्रमा चाहिए, हवा चाहिए, अन्न चाहिए, फल फूल चाहिए। कौन ने बनाए? बनाने वाला तो बता, हवा बनाई किसने? सूरज बनाया किसने? चंद्र बनाया किसने? जब ईश्वर ने बनाया। लेकिन वास्तव में निरंजन जी ने यह दोहा बताया कि दादू जी के रज्जब जी के बहुत दोहे बोलते थे। मैंने रामतार से कहा लिख लो, फिर नहीं मिलने वाले हैं आप लोगों को, बैठो उनके पास ही। इनके बहुत बड़े इनकी जो कंठस्थ विद्या है उसको तो आप लिख लो कि दादू सर्जनहार जो सेवक हो सुख दे, अहिया मूढ़मती जीव जो तो भी नाम न ले। कि ये जीव कैसा मूढ़मती हो गया है कि जो सर्जनहार मानो परमात्मा कैसा कृपालु है। दादू सर्जनहार परमात्मा सेवक होके सुख दे रहा है। कैसे सेवक होके सुख दे रहा है? वही ईश्वर पृथ्वी बना हुआ है, वही ईश्वर वायु, वही जल, पंच तत्व में वो ईश्वर ही है ना। उससे अलग कोई ईश्वर नहीं है इनसे, है ना। और सेवक होकर के लिए हमारे कितनी सुख दे रहा है। धरती बन के धारण कर रहा है, अन्न बन के भूख मिटा रहा है, पानी बन के प्यास बुझा रहा है, सूरज बन के प्रकाश ऊर्जा जीवनी शक्ति दे रहा है। अरे ऐसा ये अहिया मूढ़मती जीव, ऐसा मूढ़मती हो गया जीव, फिर भी उस प्यारे परमात्मा का नाम नहीं लेता है, उसकी याद तक नहीं करता है। तो देखिए हर युग में संत आए और इस जीव के कल्याण के लिए उन्होंने परमात्मा की तरफ उनको जो अग्रसर किया, परमात्मा से जोड़ा, परमात्मा की भक्ति भजन साधना में उन्होंने लगाया। सज्जनों तो देखिए जब एक एक संत कल्याण करते, जगत का कल्याण क्यों नहीं हुआ, ये एक प्रश्न है। तो विचार करना चाहिए क्यों नहीं कर सके। तो देखो कि मनुष्य गुरु तो दूर बैठे हैं, ग्रंथ तो दूर रखे हैं। अरे गुरु और ग्रंथ की कम मानता है ये मानव, है ना। जब ये अपने ध्यान से सुनने की बात है, बहुत गहराई की बात सुनने की है कि मनुष्य अपने जाने हुए अनुभव में आए हुए ज्ञान का विवेक का आदर नहीं करता, तो गुरु और ग्रंथ की कम मानता है, इसलिए जगत का कल्याण नहीं हुआ। जिस दिन मानव अपने अनुभव का भी आदर कर लेगा, अपने ज्ञान का आदर कर लेगा, तो कल्याण होने में कुछ भी देरी नहीं है। केवल विस्मृति है, उसकी स्मृति तो दिला रहे है ना। तो सज्जनों अपना अनुभव क्या है, ऐसा कोई भाई बहन बैठा हो तो बता देना, प्रश्न कर लेना। देखो उदाहरण कि आप किसी के घर पर जाएं, आप जाएं कि हम राम अवतार भगत जी लीलोज वालों के यहाँ जाएंगे,
वो बहुत संत सेवी है, भक्त है, आदर सम्मान करता है। हम जाएंगे खुश हो जाएगा, पलक पावड़े बिछाएगा, बहुत सेवा करेगा। ये मनोराज्य करते हुए तुम आए नीलोज रामोतार के घर, और रामोतार ने आपको देखा, पीठ मोड़ ली, घर में घुस गए, गली में चले गए, या उसने आपकी कोई आबखत नहीं करी, आपका कोई आदर नहीं सम्मान किया, आपसे क्या बनेगी? अरे महाराज इतना जल्दी निश्चय करेंगे, इतना जल्दी निर्णय करेंगे? हे रामोतार, हमने तो तेरे को भक्त समझा, सेवक समझा, इसलिए भूल भुलैया मांगे। तूने मेरा अपमान किया, मेरा अनादर कर रहा है, मेरा सत्कार नहीं किया। जिंदगी में तेरे घर दोबारा पाँव नहीं रखूंगा। पल्ले गांठ देली खींच, बिना कोई के कहे ही देली, क्या बात है, अनादर कर दिया। तुमने तो ऐसा निश्चय कर लिया कि मेरा अनादर हो गया, तो ज्ञान और भक्ति वैराग का ऐसे खुले डोलेगा। इन गायों की तरह के चाहे जब तुम्हारे घर में घुस जाए, तुम्हारे जीवन में भी ज्ञान आता है, विवेक आता है, वैराग्य तुम्हें आता है, लेकिन तुम उन्हें ठुकरा देते हो, वो चला जाता है तुम्हारे जीवन से। ऐसा कोई गांव नगर शहर नहीं जिसमें शमशान नहीं हो। आप शमशान में जाते हो, वहां कोई प्रवचन मंच होता है क्या? लेकिन शमशान में जाने के बाद तो मैं देखता, अरे राम, मैं तो कल मिल के आया था, जवान था, एक्सीडेंट से हो गया खत्म, अचानक से प्लेट डाउन हो गई थी, कहाँ मरना था इसे अभी, और बहुत भला जवान था, 20, 25, 30 साल का रे, बहुत बुरो हो, अन्याय हो रे, संसार झूठ हो रे भैया, लेना न देना, ये संसार मिथ्या है। शमशान में चिता जलती है, तुम्हें वैराग्य नहीं होता क्या? या तुम्हारा बेटा तुम्हें गाली गलौज दे देता है, ठुकरा देता है, और या तुम्हारी पत्नी तुमको लड़के दौड़ती है तो तुम्हें झूठी लगती है, तुम्हारा बेटा है, संसार मिथ्या दिखता है, लेकिन उस वैराग्य आया तो तुम्हारे जीवन में, उसका तुमने आदर किया क्या? बुद्ध के जीवन में तो एक बार दुख आया, वो तो उबर गए उस दुख से। दुख बुरा कभी नहीं होता, दुख हमें सिखाने आता है, समझाने आता है कि हम सुख के गुलाम बने, सुख के दास बने हैं, सुख की पास से हमने बंधा रखा अपने को, उसकी दासता को छुड़ाने के लिए हमारे जीवन में दुख आता है। तो सज्जनों, शमशान में हमको वैराग्य होता है। अब सत्संग सुन रहे हैं, हरि भजन ही सार है और सब बेकार है, भजन जरूर करेंगे, कल से शुरू करेंगे। क्या योजना बनाता है? आज शाम को सोएंगे, 4 बजे जग करके निश्चित अपनी साधना शुरू करेंगे। लेकिन काल कहे कि आज बजूं, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। आज कहता कल से शुरू करूंगा भजन, कल से करूंगा साधना शुरू, काल कहे कि आज बजूं, और काल कहे फिर काल, कल कहता है कल बजूंगा, है ना? काल कहे फिर काल, और आज काल के करती जिंदगी चली जाती, अवसर जासी चाल। अवसर चला जाता है सज्जनों, अवसर जाने नहीं देना चाहिए। और काम में आप कोई ढिलाई नहीं करते हैं, है ना? घर गृहस्थी का काम मानो, धंधा बिजनेस का मानो, जो भी मान लो, उसमें हम कोई लापरवाही नहीं करते। और साधना शुरू भी कर दी तो सबसे पहले कोई विघ्न आता तो हम उसे छोड़ते हैं, तो हमें ये नहीं छोड़ना चाहिए। और अपने ज्ञान का, अपने विवेक का आप आदर करोगे तो जो है कोई देरी विलंब है ही नहीं है सज्जनों। क्यों? कठिनाई तो उस बात में होती है कि असंभव काम को संभव कैसे करें हम, और असंभव को संभव करने में तो हमने हिम्मत कर रखी है। क्या है असंभव? जीवन में कामना पूर्ति करना, ये असंभव काम है। जीवन में किसी की कामना पूरी कभी होती नहीं है, कामना मिटाई जाती है, इच्छा मिटाई जाती है, इच्छा समाप्त की जाती है। और जहां भी रामायण गीता भागवत ग्रंथ पढ़ लो, तब लगी कुशलन जीव कहूं, सबने ओ नहीं विश्राम, जब लगी भजतन राम कहूं, शोक धाम तज काम। शोकों का धाम है ये काम तो, और जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, तुलसी दोनों होत नहीं, रव रजनी एक ठाम। सूरज दिन और रात एक जगह नहीं रह सकते, या तो दिन ही रहेगा या रात ही रहेगी, या तो जीवन में काम नहीं रहेंगी,
कामना रहेंगी तो राम जीवन में आ ही नहीं सकेंगे, कभी कभी नहीं आएंगे। और कामनाओं को आप बदल दो, मिटा दो, उस संसार की कामना को उसको राम की कामना कर दो, है ना। कि जैसे संसार चाहिए हमें, इसे कामना कहते हैं, संसार के पद पदार्थ से ये कामना है, और ये नहीं चाहिए, राम चाहिए, यही निष्कामता है। तो ज्ञान होने में कोई विलंब नहीं, आदर हम नहीं करते हैं। और ये वेदांत आश्रम में सभी संत वेदांत से बोल रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा वेदांत का थोड़ा सा एक श्लोक से मैं निवेदन करूंगा। देखो, देश काल में अधिकतर प्रवचनों में जाता हूं, मैं वेदांत नहीं सुनाता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि भक्ति करो, भजन करो, चेतावनी परक प्रवचन अधिक सुनाता हूँ। कुछ कम लोग जिज्ञासा, श्री नारायण जी के साथ में इधर जो गोपाल जी हैं, भदाल वाले हैं, सुखदेवपुरी जी हैं, और बहुत से यहाँ आते हैं उधर से, मारवाड़ से, तो मुझे श्री नारायण जी कई बार ले जाते वहाँ। तो कहते देखो ब्रह्मचारी जी, आप कोई भक्ति भक्ति की बात नहीं करना, वेदांत सुनाना है। मैंने कहा वेदांत से नीचे नहीं उतरू, चलो पूरा वेदांत सुनाऊंगा मैं। तो सभी कहते महाराज वेदांत, अब भी आप बुलाते खूब, वो गोपाल जी बैठे यहीं, इनसे पूछो कितनी बार कहते हैं कभी टाइम मिले आओ आओ। अब एक बार रेनवाल सत्संग था, बाल संस्कार के नाम से काफी संत थे, तो मैं मेरे सौभाग्यों तो चैप्टर ये दे रखा बाल संस्कार, इन पर बोलो। अम्मा बहुत सी महिलाएं आई रेनवाल में, ये गोपाल जी को जानकारी है नहीं तो करें, एक सत्संग महिला मंडल बना हुआ है वहाँ, सत्संग भवन मानो, उसमें वो महिलाओं के सहयोग से उसमें हमेशा सत्संग होता है, संतों को बुलाते रहते हैं। आपने वो प्रवचन सुन के उन्हें कागज लिखे, और जो कोई कुछ कहता तब मैं कहता ये श्री नारायण जी इनसे पूछो कहाँ हमें जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ सत्संग करना, हमें इनके पीछे। तो उनको लिख दिया कि महाराज को लेकर आप हमारे वो महिला सत्संग मंडल में जरूर आए। तो श्री नारायण जी ने कहा कैसे से वहां चलना है, जैसी आपकी इच्छा, जहां ले चलोगे वहां चलेंगे, जब बुलाओगे बोलूंगा, है ना। तुम कहेंगे ऐसे करना, हम आए तुम्हारे वजह से। तो वहां गए तो पता लगा ये महिला सत्संग मंडल है, महिलाएं अधिक हैं, बहुत तगड़ा स्वागत। महाराज क्या पूछो, मैंने भगत जी से कहा, धीरे से कहा, मैंने कहा सुनो तुम्हारी मैं मानता रहा हूँ, वेदांत बोलो वेदांत बोलो, मैं यहाँ वेदांत बिल्कुल नहीं बोलूंगा। हाँ, हमने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा है। फिर उन्होंने कहा कि मैं बोल रहा हूँ, श्री नारायण जी कह रहे थे कि मैं बोल रहा हूँ, जब तो सब ऐसी बैठी महिलाएं जान तो रूस बैठी है, समझ नहीं आ रहा उनको। मैंने लिया नौता भक्ति का प्रसंग सुनाया, सब जो है ना वही, अब मुझे तो दिखाई देता नहीं। श्री नारायण जी बोले कि तुम बोल रहे सबन के कहाँ दिख रहे, राजी हो रही, सब खुश हो रही थी। मैंने पहले कह दिया अरे महिला है ना, और जो कुछ नहीं समझे और कैसा वेदांत सुना दे उनको, मैंने पहले कह दिया तुम ये नहीं चलेगा, मैं यहाँ भक्ति सुनाऊंगा। अब हरिशंकर जी के यहाँ प्रभुता स्वामी जी महाराज आए थे, रिटायरमेंट में बहुत संत आए, तो सब संत वेदांत बोल रहे थे, मैं भी एक भजन बोला। मैंने वेदांत का क्यों, सब बोल रहे थे, मैंने कुछ थोड़ा थोड़ा मैं भी सीख रखा है वेदांत, ऐसी बात नहीं है। और स्वामी जी महाराज से मैंने देखो मुझे दिखता नहीं है, लेकिन स्वामी जी जैसे कृपालु संत होने नहीं है, मान लो आप, जो नजदीक रह के जानते हैं ना उन्हें पता होता है। मुझे दिखता नहीं, मुझे विचार चंद्रोदय श्रवण कराई है, मुझे स्वामी जी ने अकेले, स्वामी जी और मैं, तीसरा कोई नहीं। उसके बाद में तो एक दिन की ऐसी घटना घटी, आपको बताऊं, मेरा स्वभाव बहुत खराब है थोड़ा सा। तो एक स्वामी निजानंद जी थे, अब ये स्वामी जी इतना आनंद से पढ़ाते, चाबी जैसे ताले में लगा के ताला खुलता है ना, इतने मर्मज्ञ वेदांत के हैं, पढ़ाने के ऐसे कुशल संत हमने तो देखा नहीं। तो जैसे पूर्व पक्षी का प्रश्न था, आता विचार सागर में, जो भी रमेश आनंद जी बोले ना कि मूल सहित जग हानि की को करत नहीं आस, कि मूल सहित संसार की हानि हो जाए, निवृत्ति हो जाए, कोई नहीं चाहता। कि विवेकी तो तीन प्रकार के दुख न सावेग दैहिक दैहिक भौतिक ताप नहीं व्यापे होगा लेन देन ज्ञान से, कि ये कह रहा पूर्व हमारा, ये बात सही है, सब दुनिया यही चाहती है। पर जब उत्तर पक्षी का वो उत्तर आवे कि मूल सहित जग हानि में हुए न त्रिविध को ध्वंस, याते जन चाहत सकल प्रथम मोक्ष को अंश। पूरे मनुष्य मात्र जो है इस जगत की हानि चाहता है। क्यों, ये दुख तो मिट जाएंगे, हो जाएंगे, मिटते रहेंगे, लेकिन मूल सहित माने अज्ञान की निवृत्ति हुए बिना जड़ नहीं कटेगी जन्म मरण की।
तो निजानंद जी महाराज ने आकर के इनसे लड़े कि इनके बड़े गुरु भाई थे वे, क्या तुम इनको वेदांत पढ़ाते हो और ये हंसने का विषय है क्या, ये ऐसे कर रहा है। वे लड़े, मैं रूस को नाराज हो, मेरे को मैं नहीं पढ़ूंगा वेदांत। अरे इनने समझाया क्या ये तो बुजुर्ग है, संत है, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी तो हानि होगी, मतलब पढ़ो, रूस जाओगे तो क्या करोगे, छोड़ो इनके चक्कर में, जाओ आ जाओ बैठो पढ़ो वेदांत पढ़ो। ऐसे मतलब कृपालु दयालु। तो मैंने वहां हरिशंकर जी का भजन गाया, अहम ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्म हूँ। आप सब लोग बुलवा भी लो, चलो बोल भी देता हूँ वेदांत की कड़ी में। अहम ब्रह्म अस्मि अहम ब्रह्म में हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि अहम ब्रह्म में हूँ, ये निश्चय करो सच्चिदानंद में हूँ, ये निश्चय करो सच्चिदानंद में हूँ। हाँ, समय कम भजन। तो ये मैं हरिशंकर जी का भजन गाया तो सिकंदर मौसी ऐसे से भक्त भी हैं जो केवल सगुण ईश्वर को चाहते हैं कि हम तो भक्ति करेंगे और ईश्वर की शरण हम हो जाएं, उनकी भक्ति करें। वे चाहे हमें ज्ञान करा दो, नहीं चाहे मत करा दो, हम उनकी भक्ति से ही हमारा कल्याण मानते हैं। तो मैं कहूँ भाई ठीक है, ऐसे अनन्य जो भक्ति करता है, भगवान कहते हैं अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना परि उपासते। तो उन्होंने कहा अरे महाराज आज तो आप भी वेदांत का भजन बोल रहे, क्यों उन्होंने पहली बार सुना। तो प्रिय सज्जनों, अब मैं कह रहा अपने अनुभव का आदर करने का एक चैप्टर मैंने आपको दिया एक श्लोक के माध्यम से, और अपने ही अनुभव का आदर कर लो, इसी में हमारा कल्याण है। एक श्लोक के माध्यम से सुन लें। श्लोक है वेदांत का ग्रंथ है जिसका नाम है वेदांत मकरंद। ग्रंथ का नाम है वेदांत मकरंद, उसमें एक श्लोक है। क्या है ये? अनुभव के आदर की बात है। मैं कह रहा हूं जब तक आप अपने अनुभव का आदर नहीं करोगे ना, एक गुरु नहीं, 10 गुरु नहीं, 100 गुरु भी आ जाए तो कल्याण नहीं करेंगे। बोलो, गुरु तो खूब कल्याण कर बेचारा, तुम ही नहीं चाहोगे तो गुरु क्या कर लेगा। नाव खड़ी है, तुम बैठो पार करेंगे, तुम बैठोगे नहीं तो पार कैसे हो जाओगे, आदर ही नहीं करोगे तो। श्लोक क्या है? अहम अस्मि सदा भामि कच्चित्, अहम अस्मि सदा भामि कश्चिन्ना मे प्रिय, ब्रह्मे अहम सदा सिद्धम, ब्रह्मे अहम सदा शिवम सच्चिदानंद विग्रह। कि अहम अस्मि, ऐसा कोई भाई बहन हो तो बताना कि जिसको ये प्रैक्टिकल अनुभव नहीं हो, किसी से अचेतन अवस्था में सो रहा है सुसुप्ति में, उससे कहो कौन है तो कहेगा अहम मन में हूं। अब मैं हूं ये सामान्य ज्ञान है, मैं सामान्य ज्ञान है। अब कल्पित विशेष ज्ञान क्या होता है कि मैं हूं तो वो कहता है मैं राम अवतार हूं, ये कल्पित विशेष ज्ञान है। राम अवतार तो नाम शरीर का है और मैं संबोधन आत्मा का है ना, आत्मा का है। पर गुरु जब उसको पढ़ाते हैं सिखाते हैं तो उसको सच्चिदानंद ब्रह्म का ज्ञान ये कराते हैं कि तुम जो है ना ब्रह्म हो। तो पहले कहा मैं हूं सामान्य ज्ञान, कौन? रामोवतार कल्पित विशेष ज्ञान। अरे सच बताओ अपना पता तो कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, ये वास्तविक ज्ञान है ना। तो अहम मैं हूं ये सबका अनुभव है, किसी से पूछो कोई ये नहीं कहता कि मैं नहीं हूं। मैं पने का ज्ञान अनुभूत है। और सदा भामी माने मैं चैतन्य हूं, भामी माने ज्ञान। कोई अपने आप में अपने को मूर्ख नहीं मानता, अपने आप को बेवकूफ नहीं समझता, अपने को कोई कमजोरी नहीं समझता। सबको चैतन्य पने का आभास हो रहा है कि मैं भासित हूं, मैं चैतन्य हूं, अर्थात मैं ज्ञान स्वरूप हूं। यह नहीं कहता मैं अज्ञानी हूं। अहम अस्मि सदा भामी, भामी कदाचिन नाहम अप्रिय। कदाचित मतलब यत्किंचित भी, मैं कभी किसी काल में मैं मुझको अप्रिय नहीं हूं। सबसे परम प्रियता का विषय मैं ही हूं। आत्मा ही सबसे परम प्रियता का विषय है। मैं प्रिय हूं धन पुत्र पुद्गल आदिक तेत्र काल आगनो। मैं प्रिय हूं अपने पुत्र
है ना, शरीर में फिर कर्म इंद्रियां, प्राण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, सबसे परम प्रियता का विषय मैं आत्मा ही हूं। तो कदाचिन न हम अप्रिय, इसलिए मैं सत हूं, मैं चित हूं, मैं आनंद हूं, है ना। कदाचिन न हम अप्रिय ब्रह्मे अहम, अर्थात मैं ब्रह्म हूं, ये निश्चय कर लो, दृढ़ कर लो। हो गया? आगे बोलो। हेलो, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ब्रह्मचारी जी महाराज जी ने चाहे